खुदा मौजूद है या नहीं, इस विषय पर बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट हुई और डिबेट के तर्क भी आपने सुने होंगे और इस डिबेट का सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा भी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस डिबेट में वो बात अलग है कि आप किसे विजेता मानते हैं, किसे हारा हुआ मानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बतला दूं, इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो एथीज़म फैल रहा है उसकी एक वजह मजहबी लोगों की मनमानी है और अपने ही मजहब को राइट बताने के लिए दूसरे लोगों को इस तरह कंडम करना है कि उनको जलील और रुस्वा किया जाता है। मैं उस डिबेट की तारीफ करता हूं जो जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल के दरमियान में हुई, इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा वो लॉजिकल थी और बहुत ज़्यादा अकल पर और फलसफे पर मबनी थी और उसका रिजल्ट यूँ समझ लीजिए दुनियावी और इंटरनेशनल लेवल पर मुस्बत अंदाज में आया है। वो एक अलग विषय है कि आप किसको मजबूत दलाइल पर मबनी मानते हैं और किसको कमज़ोर मानते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपको आज मैं एक ऐसी डिबेट दिखाना चाह रहा हूं जो एक तरह से गन पॉइंट के इशारे पर की गई। आप इस वीडियो को देखेंगे आपको हैरानी होगी कि बहुत से मजहबी लोग यकीनन एथीज़म की तरफ इन वजह से और इन जैसे नमूनों की वजह से, ये एक तरह के जरासीम और कीटाणु हैं जब मजहब के नाम पर नफरत फैलाते हैं। इस तरह से किसी भी मजहब में आज़ादी नहीं होनी चाहिए और इस तरह कोई भी मजहब आपको मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन आपके सामने मैं एक वीडियो रखूंगा कि यकीनन आप एथीज़म के लोगों को तारीफ करेंगे और ऐसे मजहबी लोगों को कहीं ना कहीं आप बतलाएंगे कि यार ये लोग गलत हैं। लेकिन आप पहले वीडियो देखिए। वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। कितनी बड़ी हालत है ना। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। मुस्लिम। इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। Really? Can you explain this to the gynecologist? Baby, are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगी। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगी। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है। अरे सांड आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वही ये जवाब देगा। ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस करा। बेसिकली एक मैं मुस्लिम हूँ और एक खुदा की तौहीद पर, ज़ात पर यकीन रखता हूँ, जबकि ईसाई लोग 3 यानी तसलीस के कायल हैं और 3 खुदा मानते हैं। लेकिन ये हिंदू जो पंडित है, पता नहीं क्या इसका लॉजिक है और क्या इसका मैथमेटिक्स है या क्या इसका दिमागी तवाज़ुन है, क्या इसके मजहब की तालीम है, किस तरह से जबर कर रहा। हम इसके कायल नहीं है। डिबेट दरअसल ऐसी होनी चाहिए जैसे जावेद अख्तर मुफ्ती शमाइल के दरमियान में हुई और वहाँ पर सौरभ त्रिवेदी जो बेहतरीन मुस्बत एंकरिंग की है, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ। लेकिन यहाँ देखिए मामला ही उल्टा है, गेम ही उल्टा है। यहाँ आप देखिए इस शख्स को कौन इसे अच्छा कह सकता है जो इस तरह से एक मर्द और एक औरत को प्रेशराइज कर रहा है अपने मजहब को मनवाने के लिए। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो शेयर कीजिए और ऐसे चरमपत्ती और कीटाणुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों का कानूनी इलाज होना चाहिए, मेरा मानना ये है।